तो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइस फाइनली आरआरबी पीओ मेंस भाई आज ये एग्जाम हुआ और इस एग्जाम के बाद कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं है भाई। सबका सबका यही मानना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो मुझे रोते हुए मैसेज करें, लिटरली भाई वो बोल रही हैं लड़कियां लड़के कि सर आंसू निकल गए एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम हुए ना हुए। और सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सेक्शनल टाइमिंग। जो हमने बार बार बोला था, सेक्शनल टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा। सबसे खराब सेक्शन क्या हुआ? सबसे खराब सेक्शन दो जो सबसे बड़े कल्प्रिट हुए, एक्चुअली दो भी नहीं तीन, पांच में से तीन सेक्शन बहुत खराब हुए भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स भाई, जीए की सेक्शन की। भाई जीए के सेक्शन ने आज पूरी तरीके से रुला दिया। क्यों? बिकॉज भाई आज जो जनरली हम ये सोचते हैं कि पिछले 2 महीने का 3 महीने का कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का पढ़ लेते हैं। यहां जो करंट अफेयर्स आया वो आपका जनवरी फरवरी मार्च से आ गया। बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन मई जून जुलाई से थे, सितंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अगस्त से क्वेश्चन नहीं आया, तो बच्चे बहुत परेशान। 2023 नवंबर, 2023 अक्टूबर, 2023 दिसंबर के क्वेश्चंस आ गए। मतलब ये माना जा सकता है भाई पेपर का लेवल आज देख के जो करंट अफेयर्स हैं कि यहाँ पे जो आपका प्री का पेपर सेट हुआ था ना, मुझे लगता है उसी समय पे इन्होंने मेंस का पेपर भी सेट करा था। बिकॉज यहाँ जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो भाई अब यही माना जा सकता है कि भाई जो पिछले 3-4 महीने के पेपर बनता है भाई, इन्होंने मुझे लगता है प्री के साथ पेपर बना है ये मेंस का, इसी वजह से पुराने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। जनवरी फरवरी मार्च, उसके पहले के भाई दिसंबर नवंबर अक्टूबर, पिछले साल के क्वेश्चंस भी है। ऑल इन ऑल करंट अफेयर्स के पूरे पेपर ने रुला दिया। और प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था भाई? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब आप यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हो और 40 क्वेश्चन आप दे रहे हो एक सेक्शन में, तो भाई आप कम से कम एक क्वेश्चन को पढ़ने का 1 मिनट तो दो। अगर उतना भी नहीं देते तो आधा मिनट तो दो भाई। आप 40 क्वेश्चन पढ़ने के लिए बच्चे को 15 मिनट का समय दे रहे हो भाई। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि भैया कई तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। क्यों? 15 मिनट में भैया 40 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन स्टेटमेंट है, फिर चूज करना है क्या सही है क्या गलत है। भैया आधे क्वेश्चन तो आते ही नहीं थे। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि टाइम का बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा अगेन जो हर साल हमारी जो कुख्यात परंपरा चली आ रही है, कभी माउस स्टक हो जाता है, कभी रीस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, वो अलग प्रॉब्लम है। पर ये 15 मिनट में 40 क्वेश्चन नहीं बने, और 40 में से मेजॉरिटी क्वेश्चन जनवरी फरवरी मार्च या पिछले साल के थे, मतलब 2023 के थे। मतलब बहुत मुश्किल करंट अफेयर्स आया। अगर मैं गुड स्कोर की भी बात कर लूं भाई, सबसे पहले चलो करंट अफेयर्स से गुड अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं भाई। करंट अफेयर्स में अगर हम गुड अटेम्प्ट, वैसे तो गुड है ही नहीं भाई करंट अफेयर्स, आज जीए का जो सेक्शन है वहां पे सब कुछ बैड ही है, ठीक है। पर फिर भी अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो वही वो 16 से लेके 19 क्वेश्चंस करके आया है, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं भाई, जिसका आज का दिन थोड़ा भी ठीक गया होगा। अगर खराब गया है तो मैंने सिंगल डिजिट वाले स्टूडेंट भी देख लिए भाई, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सिंगल डिजिट में करके आए। पर फिर भी 16 से 19, अगर इससे कम भी हैं भाई, अगर 12 से 15 की रेंज में भी है तो भी ठीक है, अगर एक्यूरेसी अच्छी है। बिकॉज 16 से 19 वाले स्टूडेंट की कई बार एक्यूरेसी कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके 12 से 15 की रेंज में क्वेश्चंस हैं पर एक्यूरेसी अच्छी है तो भाई आपका करंट अफेयर्स जीए का सेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। और जो लोग ये बोल रहे हैं जीए नहीं आया, जीके का पेपर आया, ऐसा कुछ नहीं आया। करंट अफेयर्स ही था पर पुराना करंट अफेयर्स आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हम पुराना नहीं पढ़ के जाते, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता। मैं और यहाँ पे मैं सारे टीचर्स को डिफेंड करते हुए बात बोल रहा हूं भाई, कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता था कि भाई इस बार आईबीपीएस आरआरबी पीओ भाई आपका 8 महीने पुराना आ जाएगा पेपर, क्योंकि इतना पुराना करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ाता और ना कोई पढ़ता है। सबका ये लगता है 4-5 महीने पढ़ लेते, मैक्सिमम 4 महीने, बहुत ज्यादा हुआ तो 5 महीने। अब 8 महीने 9 महीने करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ा। तो कोई भी जो ये बोल रहा है जनरल अवेयर, ये जनरल नॉलेज का पेपर आ गया, कुछ नहीं आया। करंट अफेयर्स ये पुराना आया है, इस वजह से एक्यूरेसी भी कम हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट जो तुक्के मार के आ गए। क्यों? वो होता है ना भाई नर्वसनेस के अंदर कि भाई पेपर तो बिगड़ चुका, चलो तुक्के मार दो, निपट जाएगा तो निपट जाएगा भाई, किस्मत अच्छी हुई तो अच्छा हो जाएगा। तो 12 से 15 की रेंज में गुड अटेम्प्ट्स हैं भाई। इसमें अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, पर अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है और 16 से 19 की रेंज में बहुत अच्छे नंबर है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, एक्यूरेसी और ठीक ठाक है, तो मैं बोलूंगा भाई यू विल बी अमंग टॉपर। अगर आपके मतलब ये 16 से 19 की रेंज में क्वेश्चन है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो यू विल बी अमंग टॉपर्स इन दिस पेपर। जनरल अवेयरनेस में टॉप मार दोगे अगर 19 से ज्यादा क्वेश्चन है और एक्यूरेसी बोलते हो 80% के ऊपर है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पेन पॉइंट की। नेक्स्ट पेन पॉइंट क्या है? रीजनिंग। क्या प्रॉब्लम आया रीजनिंग में? भैया रीजनिंग में तीन इस पेपर के विलेन क्या थे रीजनिंग में? सबसे पहला ब्लड रिलेशन, दूसरा वाला ईयर बेस्ड पजल और तीसरा वाला अनसर्टेन पजल है। तीनों ही नहीं बने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि ब्लड रिलेशन में कोई बोल रहा है फादर होगा, कोई बोल रहा है मदर होगा, कोई बोल रहा है फादर इन लॉ होगा। तो ब्लड रिलेशन में स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। तो पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताइए भाई क्वेश्चन राइट था या रॉन्ग था, आपको क्या लग रहा है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं है कि क्वेश्चन रॉन्ग होना चाहिए, पर फिर भी आपका क्या मानना है? बिकॉज
स्टूडेंट ये बोल रहे हैं हमने कई अलग अलग स्ट्रैटेजी से, अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी। कई स्टूडेंट बोल रहे भैया हमने 10-10 मिनट इसी क्वेश्चन में दे दिया। भाई 30 में से 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे दिया, तुमने बेवकूफी करके पेपर ऑलरेडी बिगाड़ ही लिया था। ठीक है, ऑल इन ऑल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो कितना अटेम्प्ट करके गया वो कराया भाई, उसने कराया 14 से लेकर 17-18 की रेंज में अटेम्प्ट। इससे कम वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ज्यादा वाले हैं पर ज्यादा वाले कम है। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो 15 से 16 की रेंज में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं बोलूंगा दीज आर गुड अटेम्प्ट्स। 15 से 16 क्वेश्चंस की रेंज में अगर आपके अटेम्प्ट्स है देन आई विल से इट इज गुड अटेम्प्ट्स। उससे कम है तो अगेन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाए। आप चिंता मत करो, कट ऑफ भी बताऊंगा अभी, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। जितना जितना जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ओवरऑल सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स बता रहा हूं। सेक्शन वाइज कितना एक्यूरेसी के साथ अगर करके आए हो तो अच्छा है, प्लस इसके अलावा आपका ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो 15 से 16 क्वेश्चंस अगर आपने बनाए हैं रीजनिंग में विद एक्यूरेसी, मैं बोल रहा हूं 90% से ज्यादा है, बिकॉज भाई रीजनिंग में तो 100% एक्यूरेसी रहती है। अगर 90% से ज्यादा एक्यूरेसी है तो 15-16 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पर अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन है तो फिर भी आपको एक्यूरेसी कम से कम भाई 80-85% मेंटेन करनी चाहिए थी। इससे कम एक्यूरेसी पे पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज की। भाई वो क्या है, क्वांट्स। भाई क्वांट्स का पेपर में क्या हुआ, भाई क्वांट्स के पेपर में आज स्टूडेंट्स उलझ गए। और प्रॉब्लम नहीं था, मैं अगेन बोलूंगा क्वांट्स का पेपर आज डिफिकल्ट नहीं था, क्वांट्स का पेपर कैलकुलेटिव था। हाँ या ना बताओ भाई, भाई मुझसे अग्री करोगे कि नहीं, क्वांट का पेपर डिफिकल्ट नहीं था, क्वांट का पेपर कैलकुलेटिव था। दैट मींस जो 30 मिनट का समय दिया था वो सफिशियंट नहीं था। भाई अगर ये लोग यहां से टाइमर हटा देते तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा पेपर करके आते। प्रॉब्लम ये है कि भाई क्वांट में टाइमर लग गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि सबसे पहले स्पीड मैथ के क्वेश्चन आए नहीं। भाई क्या आया, स्पीड मैथ के नाम पे आया एक रॉन्ग नंबर सीरीज, और रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं अपने सही बताऊं तो भाई मैं रॉन्ग नंबर सीरीज को कभी भी स्पीड मैथ में काउंट करता भी नहीं हूं, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। इसके अलावा आपका क्या आया, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन नहीं आए। कुछ 2-3 वो आए थे, केसलेट्स आए थे छोटे छोटे से 2-2 3-3 क्वेश्चन वाले, वो डुएबल थे। पाई चार्ट, स्टूडेंट्स का मानना है कि भाई पाई चार्ट जो था वो डुएबल था, तो आप बताओ भाई आपको क्या लगता है बना कि नहीं बना। दूसरा एक मिक्स्ड पाई चार्ट वो आपका आया था, मिक्स्ड डीआई, उसमें अलग अलग पैटर्न थे, टेबुलर था, बार था, वो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं डुएबल। तो मतलब अब वो बोल रहे हैं कि एसबीआई पीओ प्री लेवल से, मतलब मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का, प्री लेवल का ही पेपर था, वो तो ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगे, ऐसे स्टूडेंट का मानना है। तो ऑल इन ऑल क्वांट में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो सिंगल डिजिट में अटेम्प्ट करके आए। भाई 7, 8, 9, 10 वाले बच्चे पता है कौन है, जो पेपर में हो गए नर्वस, मतलब आता हुआ पेपर छोड़ दिया। क्यों, बिकॉज पेपर में हो गए नर्वस। और मैं जो बार बार आपको एक चीज बोल रहा था भाई, यूज करना RRM, राउंड रॉबिंग मेथड। अगर आपने यूज करा है, जो मेरे मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट हैं, जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, उनके फिर भी क्वांट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ठीक हुए। एक एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करें, क्वांट में कितना अटेम्प्ट स्टूडेंट करके आया है, तो एक एवरेज स्टूडेंट क्वांट में अटेम्प्ट करके आया 11 से लेके 15-16 की रेंज में। ठीक है, अब अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स की रेंज क्या है, तो भाई क्वांट में आपके कम से कम 12 से, अगर 12 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं और एक्यूरेसी 100% है, तब आप बोल सकते हो आपने क्वांट में बहुत अच्छा करा है। और अगर इससे कम अटेम्प्ट्स हैं तो फिर अगेन प्रॉब्लमेटिक है, आपको किसी और सेक्शन से नंबर खींचने पड़ेंगे। पर अगर इससे ज्यादा क्वेश्चंस है और एक्यूरेसी 100% है, तब मैं बोलूंगा पेपर आपका बम्बास्टिक हो गया, बिकॉज क्वांट का टाइमर की वजह से आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहां तक क्वांट की बात हो गई, हमने गुड अटेम्प्ट्स की बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं एकमात्र चीज जिसने आज थोड़ी सी इज्जत बचाई, वो क्या है, इंग्लिश। और ये बात तो देखो आप लोग गांठ बांध के रख लो, बिकॉज मैं अपने दिल से बात बोलता हूं, इंग्लिश ही तुम्हारा पेपर निकलवाएगा। तुम लोग मेंस में जब तक अपना फेवरेट रीजनिंग या क्वांट को लेके चलोगे, रीजनिंग और क्वांट हर मेंस में धोखा देता है। और तुम पिछले, आज का नहीं, आज के पेपर का नहीं, पिछले कितने भी सालों का पेपर मेंस उठा के देख लो, इंग्लिश ही होता है जो इज्जत बचाता है। क्वांट और रीजनिंग तो इंग्लिश ये इज्जत उतारने के काम आते हैं, और ये बेचारा वो होता है, ये कपड़े उतारता है और इंग्लिश बेचारा तुम्हारा कपड़े संभाल रहा हो। कहने का मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश को मजबूत करो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, क्लासेस ले रहा हूं, इतनी सब चीजें हैं। अगर थोड़ी भी तुमने इंग्लिश अच्छी करी ना, इतने सारे स्टूडेंट है जो मेरे पास हैं, जो मेरे परफेक्ट स्टूडेंट्स है, पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 35 क्वेश्चंस करके आए, बोल रहे हैं भैया एक्यूरेसी बम्बास्टिक है, 90% से ज्यादा एक्यूरेसी से क्वेश्चंस करके आए, बिकॉज इंग्लिश डुएबल था। भाई 2-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए, सबके सब डुएबल, क्लोज टेस्ट डुएबल। एकमात्र चीज जो वो आ गया था आपका, जिसमें आपको बताना था, इनफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह थे, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, और फिलर्स कंफ्यूजिंग थे। भाई स्टूडेंट ने बोला भैया फिलर्स थोड़े कंफ्यूजिंग थे, और जो आपका इनफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, और ये वाला
इन्फ्रेंस बेस वाला सेम क्वेश्चन हमने मेंस की क्लास में करा था। ये सेम क्वेश्चन मैंने मेंस की क्लास में करवाया था। स्टूडेंट बोल रहे सर एग्जैक्टली वैसा ही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमें बताना था उसका नेचर क्या है, लोगों का कैसा नेचर है, क्या क्या कंडीशन है, वैसा। ठीक है, सेम चीज कर चुके थे। 35+ क्वेश्चन वाले बहुत सारे स्टूडेंट है, पर फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट करके आया, तो भाई मैं ये मान के चलता हूं कम से कम आज के पेपर में 28+ अटेम्प्ट होने चाहिए, और ये मिनिमम है भाई, मिनिमम 28 अटेम्प्ट या उससे ज्यादा होने चाहिए, और एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपने इंग्लिश थोड़ा भी अच्छे से मेहनत करके गए होगे तो भाई बहुत आसानी से 30+ बना के आ गए होंगे, बहुत आसानी से। और मैं आपको एक खासियत बताऊं, आज के पेपर में बहुत एक एवरेज जो अटेम्प्ट चल रहा है ना ओवरऑल, वो 90 से 95 की रेंज में चल रहा है। इसमें से मोर देन 50%, 60% के आसपास तो पेपर है ना स्टूडेंट 2 सेक्शन से करके आए हैं, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। इंग्लिश प्लस कंप्यूटर ने आज जो तुम्हारी इज्जत बचाई है ना, ये जो 90-95 नंबर है ना, जो टोटल पेपर करके आए हो, इसमें से अकेले इंग्लिश और कंप्यूटर ने 50-55 की रेंज में अटेम्प्ट करे हैं इन 2 सेक्शन में। मतलब बाकी 3 सेक्शन मिला के 30, 35, 40 क्वेश्चन हुए, और इन 2 में 50-55 की रेंज में हुआ। यही खासियत है इंग्लिश की। हर बार बोलता हूं, थक गया हूं, तुम लोग आज भी समझ जाओगे, आज भी मान लोगे, इंग्लिश में थोड़ी मेहनत करोगे ना यार, इंग्लिश तुम्हारा बेड़ा पार लगवा देगा। ठीक है, और नेक्स्ट फाइनली बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आज पेपर मुश्किल नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी कंप्यूटर का? प्रॉब्लम था ये जो 15 मिनट का टाइमर था, बिकॉज अगेन 40 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा था। बच्चों ने बोला कि सर ये डुएबल था, बन भी रहा था, प्रॉब्लम क्या थी, हो सकता है हमसे 1-2 क्वेश्चन बिना देखे ही छूट भी गए हो, क्योंकि पता ही नहीं इतना कह रहे 15 मिनट कब निकल गए, चालू होते खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, इतना कम समय था वो 15 मिनट। और अगर वो टाइमर ना होता तो तुम क्या करते, 15 की जगह 17-18 मिनट देते, और यहां ये 40 के 40 क्वेश्चन बनते। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा करके हैं, कंप्यूटर में बहुत अच्छा मतलब 20 या 20 के आसपास वाले एवरेज स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो 20 क्वेश्चन के आसपास करके आए, और यही कंप्यूटर का गुड रेंज का अटेम्प्ट भी है। और स्टूडेंट्स ने दिया भी कितना, 1 हफ्ता दिया होगा, और 1 हफ्ते में 20 क्वेश्चन करके आ गए। और तुम ज्यादा भी दे देते तो क्या कर लेते, टाइम ही कम है। अब 15 मिनट में कितने क्वेश्चन बना लोगे, 20, 22, 25 बना लोगे, पढ़ने में भी तो टाइम लगता है, मार्क करोगे उसमें टाइम लगेगा। तो 20 क्वेश्चन एवरेज है, इससे जितने ज्यादा क्वेश्चन है 25+ है, 30+ है तो और अच्छा है, 25+ है तो भी अच्छा है। कम से कम 20 या 20+ क्वेश्चन होने चाहिए आपके कंप्यूटर के पेपर में, बिकॉज ये एक एवरेज अटेम्प्ट है, इससे कम भी है ज्यादा भी है, एवरेज बता रहा हूं। ठीक है, अब ओवरऑल पेपर की बात करते हैं। भाई ओवरऑल पेपर में जो एक एवरेज स्टूडेंट के अटेम्प्ट है, एक बार हम लिख लेते हैं, जो जो हमने बात करी ना एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जीए, ठीक है, सीक्वेंस में, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश, फिर कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जीए की बात करें तो जीए में हमने कितना बोला आपको, भाई 15-16 के आसपास मान लेते हैं, तो चलो 17 अटेम्प्ट मान लेते हैं आपके एवरेज जीए में। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में अगेन आप वही मान सकते हैं 15-16, तो यहाँ पे मान लीजिए 16 के आसपास आपके रीजनिंग में। क्वांट में मान लीजिए आपके 12 क्वेश्चन के आसपास, इंग्लिश में मान लीजिए आप 28-29 क्वेश्चन के आसपास, कंप्यूटर में मान लीजिए आप 19 क्वेश्चन के आसपास। इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 17 + 16 33, 33 + 12 45, 45 प्लस ये 74, 74 प्लस ये 93, 90 से 95 ये आपके गुड रेंज की एस्पेक्ट। भाई आज के ओवरऑल गुड रेंज, और इससे ज्यादा है, मतलब मैं ये बोलूंगा ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, पर आप कम से कम 90 से 95 की रेंज में होना चाहिए, बिकॉज अभी मैंने ये बहुत ही एवरेज अटेम्प्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, स्टूडेंट के इससे ज्यादा ही अटेम्प्ट्स हैं, तो मिनिमम 90+ अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ये मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं, स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वहीं अगर मैं स्कोर की बात करूं भाई, इस बार ओवरऑल स्कोर मेंस का कितना रह सकता है आपका सेक्शन वाइज, यहां पे हो गया भाई ओवरऑल कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो भाई इस चीज का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, हाँ या ना? तो भाई फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है, भाई फाइनल एक्सपेक्टेड भी लिख देते हैं, फिर आज कुछ लोग आ जाएंगे बताने के लिए, हमें ज्ञान देंगे। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका रहेगा वो रहेगा 70 से 70 भी नहीं, आपको चलो एग्जैक्टली बता देता हूं मैं यहाँ पे, वो आपका रहेगा 72 से मुझे लगता है 75 की रेंज में। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है, इससे कम रह सकता है पर ज्यादा जाने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। क्यों? बिकॉज पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा था, और ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर का जो पेपर है उसके जो नंबर ऑफ एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो आधा नंबर है, मतलब वहां पे अगर आप 20 क्वेश्चन भी करके आए हो तो नंबर 10 ही है, 22 करके आए तो 11 ही, मतलब वहां पे आधे नंबर मिलेंगे आपको। तो इस वजह से आपका ओवरऑल जो पेपर का कट ऑफ है वो 72 से 75, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इससे कम जरूर रह सकता है, हो सकता है 70 से 75 की रेंज में चला जाए, पर इससे ज्यादा जाने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आप लोग मुझे नीचे जाके बताइएगा भाई आपको ये पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कैसा लगा, सेक्शन वाइज आपका कितने अटेम्प्ट्स है,
किस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, बिकॉज हम नीचे का जो सेक्शन है ना, नीचे का जो हमारा कमेंट है उसको हम पोल सेक्शन की तरह क्रिएट करेंगे, जहां पे आप बताएंगे किस स्टेट से किस शिफ्ट में आपके सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट्स हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और क्या लगता है आपको कि आपका फाइनल स्कोर भाई एक्यूरेसी के साथ कितना रह सकता है। ठीक है, मैं आपके नीचे कमेंट का वेट करूंगा। इसी के साथ पोल सेक्शन ऐसा क्रिएट करना है कि भाई पूरी की पूरी डिटेल हमें नीचे कमेंट में मिल जाए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं। बाय बाय।